असाइनमेंट क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है वी लुकअप के ऊपर। आज हम आपको बताएंगे लुकअप वैल्यू क्या होती है, वी लुकअप क्या होता है, एडवांस वी लुकअप क्या होता है और एक्स लुकअप और एच लुकअप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है लुकअप। यहाँ पे देखें, मैंने अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ पे पूरा एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको समझाने का मकसद ये है कि हम जान सकें कि एक्चुअली लुकअप फंक्शन है क्या। लुकअप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका काम क्या होता है कि तमाम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके लुक करके देना जो आप चाहते हो, मतलब जो डेटा हम चाहते हैं उसी डेटा को वो निकाल के देगा। दैट फंक्शन इज नोन एज लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन। अब ये लुकअप फंक्शन जो सा है क्या काम करता है, ये सर्च करके बताता है कि एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअली कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। सो इस फंक्शन को हम लुकअप फंक्शन कहते हैं। लुकअप फंक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ सिंपली लुकअप, तो यहाँ पर लुकअप लिखने के बाद वो पहला काम क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू। याद रखें, लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके ज़रिए आप सर्च कर रहे होते हो, मतलब वो सेल जिसके ज़रिए आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो वो वैल्यू कहलाती है लुकअप वैल्यू। उसके बाद आए थे जी लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर से क्या मुराद है, लुकअप वेक्टर आप देखना क्या चाह रहे हो, आप पूरे टेबल में देखना चाह रहे हो, आप सिर्फ आईडी निकालना चाह रहे हो या सेल्स निकालना चाह रहे हो, दैट इज़ नोन एज लुकअप वेक्टर। सो याद रखें, उस लुकअप वेक्टर के बाद वो रिजल्टेंट में आपको क्या बताएगा कि वो वेक्टर किस जगह पर पड़ा है, कॉलम नंबर 2 पे पड़ा है, कॉलम नंबर 3 पे पड़ा है, वो सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करके देगा। दैट इज़ नोन एज लुकअप फंक्शन। अभी यहाँ पर मैंने बात की, मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ आपको। करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमने ये टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद हम चाह रहे हैं जी हमारे प्रोडक्ट की सेल्स आ जाए। तो प्रोडक्ट की सेल्स निकालने के लिए हमें एक फंक्शन दरकार होगा जिसका नाम होगा लुकअप फंक्शन। मेरे लेक्चर्स की आपको समझ आए तो मेरे लेक्चर को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है लुकअप फंक्शंस। पहला फंक्शन है जी सिंपल लुकअप। ये सिंपल लुकअप क्या है जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस जगह पर इक्वल लुकअप। अब इक्वल लुकअप करने के बाद पहला काम वो क्या कर रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसके अंदर देखना चाह रहे हैं, मतलब हम प्रोडक्ट के आईडी के ज़रिए अपनी सेल्स निकालना चाह रहे हैं। तो ये जो खाली सेल है ये मेरा क्या बन जाएगा, लुकअप वैल्यू। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। सेकंड काम है जी, आपने उसका लुकअप वेक्टर बताना है कि भाई आप किस टेबल से निकालना चाह रहे हो सेल्स को। तो मैंने कहा भाई ये सारे का सारा टेबल जो है ना, हेडिंग्स के अलावा इस सारे टेबल को सेलेक्ट कर लो। अब जो ही वो ये टेबल सेलेक्ट करेगा, अब वो क्या करेगा कि जो आईडी मैं लिखूंगा उसी की आईडी की मुझे क्या निकाल के दे देगा, सेल्स निकाल के दे देगा। अब देखें, जो ही मैंने यहाँ पे शिफ्ट 0 प्रेस किया तो ये देखें ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, यहाँ पे लिखा गया NA। NA इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज़ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जो ही मैं आईडी लिखता हूँ P001, तो ये देखिएगा यहाँ पे आ गया 450। जो ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ P005, तो ये देखें उसने बता दिया P005 पे कौन सी पड़ी है, रोम पड़ी है 1600 रुपीज़ की। मैं इसकी तरतीब ज़रा बदल देता हूँ, यहाँ पे 5 पहले है 4 बाद में, ताकि आपको वाज़े तौर पे ये डिफरेंस नज़र आ सके। सो इस तरीके से आप अपना लुकअप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लुकअप वैल्यू इज़ दैट काइंड ऑफ अ फंक्शन जिसका काम क्या होता है, आपको लुक करके देना, सर्च करके देना उन वैल्यूज़ को जो आप मांग रहे हैं। दैट इज़ नोन एज लुकअप वैल्यू। ठीक है, सो ये था लुकअप फंक्शन। अब अगर मैं इसी से मैं ये चाहता हूँ कि भाई प्रोडक्ट के नेम से, प्रोडक्ट के आईडी से प्रोडक्ट का नेम निकल आए, तो मैं यहाँ लिखूँगा जी प्रोडक्ट आईडी और यहाँ से
प्रोडक्ट नेम लिख के यहाँ पर मेंशन करूँगा कि भाई मैं लुकअप निकालना चाह रहा हूँ कि भाई आईडी दूँ तो उस प्रोडक्ट का नेम निकला गया आ जाए। सो उस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम इक्वल लिखना पड़ेगा, लुक अप लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे वो मेंशन भी कर रहा है कि लुकअप वैल्यू बताएं। ऑब्वियसली हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, वो एम्प्टी सेल है जिसके ज़रिए हमने सर्च इंजन फाइंड आउट करना है। तो ये 7 वाला एम्प्टी सेल हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू। उसके बाद आते जी लुकअप वेक्टर। व्हाट इज़ लुकअप वेक्टर? मैंने पहले भी बताया कि लुकअप वेक्टर वो रेंज है जिसमें से आपने वो चीज़ निकालनी है। अगर मैं तीनों के तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा तो वो मुझे नेम की जगह क्या निकाल के दे देगा, सेल्स। मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ। जो ही मैंने एंटर किया तो ये देखें NA लिखा आ गया। अब यहाँ पे जो ही मैंने मेंशन किया P002 तो ये देखें उसकी क्या निकाल दी, सेल्स। जबकि मुझे क्या चाहिए था, नेम। तो इस काम को करने के लिए हमने करना क्या है जी, यहाँ से सबसे पहले मैंने इस सारा डाटा को डिलीट किया, इक्वल लुकअप लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है एम्प्टी सेल, कॉमा, और मैंने सेलेक्ट करनी है प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट का नेम। ये सारी प्रोडक्ट की आईडी और सारा प्रोडक्ट का नेम, सिर्फ ये ही सेलेक्ट करना है क्योंकि मुझे चाहिए क्या, प्रोडक्ट का नेम चाहिए। सो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज किया। जो ही मैंने एंटर किया ये देखें P002 पे क्या पड़ा है, केबल्स पड़ी हैं। अब यहाँ से मैं और चेंज करके देख लेता हूँ P006 पे क्या पड़ा है, तो ये देखें यहाँ पे स्लॉट्स पड़ी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, मैं अगर 3 को यहाँ पे कर देता हूँ 7 और 7 को यहाँ कर देता हूँ 3, तो क्या वो मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट देगा? मैं यहाँ पे लिख के देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 007। मैंने जो ही 007 लिखा तो आप यहाँ पर देखें ये 007 है। मैं इसको हाईलाइट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 007 जोन सा है, इसके ऊपर रैम है और वो है 630 की। हालांकि होना क्या चाहिए था, मैंने P007 लिखा है तो इसको यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था P007 पे क्या पड़ी है, रैम। सो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए या इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर आना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का आईडी निकालने के लिए हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ लगाना पड़ेगा। अब ये स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं, इसी तरह आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है जी प्रोडक्ट आईडी लिख लेना है या प्रोडक्ट नेम लिख लें और प्रोडक्ट नेम के साथ आप लिख लें जी उसका सारा सिनेरियो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब यहाँ से इसको डबल क्लिक करके असाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल लुकअप फंक्शन, ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद वही चीज़ लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ऑब्वियसली एम्प्टी सेल है हमारा लुकअप वैल्यू। और लुकअप वेक्टर को करने से पहले पहला काम क्या करना है, यहाँ से मैंने कॉमा हटाया। सबसे पहला काम क्या करना है, जो एम्प्टी सेल आपने लिया है उसको लॉक करना है। क्यों? ताकि वो एम्प्टी सेल ना बदले। जब आप बदलें तो उसके साथ उसकी वैल्यू भी क्या हो जाए, बदल जाए। तो उस काम को करने के लिए आपने सबसे पहला क्या करना है, एम्प्टी सेल को लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए आपने क्या करना है, फंक्शन F4 या खाली F4। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली F4 यूज़ होता है। तो कई दफ़ा कुछ ऐसे लैपटॉप्स हैं जो F4 को सपोर्ट अकेले नहीं करते, तो फंक्शन F4 से भी आप इसे लॉक कर सकते हो, ठीक है। कॉमा लगाया, फिर हमने सेलेक्ट किया क्या, आईडी और नेम। आईडी और नेम, आईडी और नेम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद ये जो आईडी वाला कॉलम है D6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आईडी वाला कॉलम जो सा है उसको लॉक कर देना है F4 से। फंक्शन F4 से मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया कि भाई मेरी प्रोडक्ट जहाँ कहीं भी जैसे मर्जी पड़ी हो
वो चेंज ना हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसको लॉक कर देना है। बस यहाँ तक का था काम, और यहाँ से इसको क्या कर देना है, बंद। जो ही मैंने यहाँ से बंद किया तो आप वाज़े तौर पे देखें कि लुकअप फंक्शन कॉल हो गया। अब एंटर करूँगा तो एन लिखा आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट मेंशन नहीं की। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ P004 तो ये देखें P004 पे अब वो क्या दे रहा है, रोम। क्या दे रहा है, रोम। अगर मैं यहीं पे इसकी सेल्स भी निकालना चाहता हूँ कि भी सेल्स भी निकाल के दो, मुझे सेल्स भी निकाल के दो, तो उस काम को करने के लिए भी हमें यही परफॉर्म करना पड़ेगा, वो सेल्स भी निकाल के दे देगा। ठीक है, हम इसी काम के ज़रिए उसकी सेल्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखें मैंने प्रोडक्ट और उसका नेम जो सा है उसके तरीके से किया। अब मैं इसको दोबारा करके भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, ताकि मज़ीद आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। इस काम को करने के लिए सबसे पहले लुकअप फंक्शन लिखा, इक्वल लिखा, और लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है जी, P004, कॉमा लुकअप वेक्टर। भाई लुकअप वेक्टर क्या है, कॉमा लगाने से पहले मैं बताता चलूं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो H15 है इसको लॉक करना है फंक्शन F4 से या सिंपल F4 से। फिर कॉमा लगाया, फिर सेलेक्ट करना है, हमें निकालनी क्या है, प्रोडक्ट का नेम निकालना है। सो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की आईडी और नेम दोनों को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर D6 के दरमियान हम लगा देंगे लॉक फंक्शन F4 के साथ, और यहाँ से ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद। ब्रैकेट को बंद करने से क्या होगा, अब आपका डाटा जहाँ मर्जी पड़ा रहे। अब मैं 3 पर जाना तो P003, मेरा P003 ये पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ P003। अब वो मुझे एग्जैक्ट फिगर निकाल के देता है, ये नहीं। P003 मैंने जो ही एंटर किया तो यहाँ पे देखें P003 क्या आ गया, वहाँ पे लिखा आ गया जी ये केबल्स निकाली है मैंने। ठीक है, अब ये P003 हमने क्या निकाली है, केबल्स। तो इस सिनेरियो के जरिए P002 एंटर किया तो ये देखें P002 केबल्स। P003 क्या है जी, 4 क्या है, P004 जाए रोम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से अपने डाटे की प्रोडक्ट का आईडी के ज़रिए उसका नेम निकाल सकते हैं, चाहे डाटा कहीं पे भी पड़ा हो। मतलब रैंडम डाटे को भी इस कोड के ज़रिए निकाला जा सकता है। बस आपने काम क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू है उसको भी लॉक करना है, और जो आप इसकी वेक्टर्स की लुकअप है इसमें आपने यहाँ पर आईडी को लॉक कर देना है और नेम्स को वैसे ही रहने देना है, ताकि क्या हो, आपकी तमाम कंडीशंस फुलफिल हो सकें। इस तरीके से आप आसानी से अपने सिस्टम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो था सिंपल लुकअप फंक्शन। अब सिंपल लुकअप फंक्शन जब ख़त्म हुआ, मैं यहाँ से मैंने कॉपी किया और कॉपी करके अगले पेज पे गया और यहाँ कंट्रोल V कर दिया और यहाँ से साइज़ को थोड़ा सा इनहांस कर दिया ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके। अब इसके बाद देखें, अब मैं निकालना चाह रहा हूं वी लुकअप। तो सिंपल वी लुकअप निकालने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉपी करना है सेल को कॉपी करके कंट्रोल V यहां से कर देना। ये देखिए यहां से कॉपी हो गया सेल, और यहां से इस सेल को उठाना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स दे देने हैं। और जाहिर बात है आईडी के ज़रिए निकालना है, तो आईडी के अलावा जो सेकंड कॉलम है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम में हमने क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। सो वी लुकअप क्या है जी, वर्टिकल लुकअप कहलाता है, वर्चुअल लुकअप कहलाता है। ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ये इस काम के लिए इस्तेमाल होता है कि भाई आप जब भी किसी चीज़ को लुक अप करना चाह रहे हो, यानी फाइंड करना चाह रहे हो, तो ये आपकी हेल्प करेगा उस चीज़ को फाइंड आउट करने में। सो इस काम को करने के लिए याद रखें, वी लुकअप लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट टू लेफ्ट नहीं जाता। सो अगर मैंने प्रोडक्ट आईडी निकालनी है तो मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है,
तो लेफ्ट से राइट की तरफ दूसरे नंबर पे क्या है, प्रोडक्ट नेम, तो मैं प्रोडक्ट नेम पे जाऊंगा। अगर मैंने प्रोडक्ट नेम के जरिए निकालना है तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, सेल्स पर जाऊंगा। सो इस काम को करने के लिए मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि ये क्या है जी। सबसे मैंने मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ पे लिखा जी हम यहाँ फाइंड आउट करने जा रहे हैं वी लुकअप। ठीक है, अब वी लुकअप लिखने के बाद मैंने इस सेल को थोड़ा सा इन्हेंस किया, कंट्रोल बी करके इसको बोल्ड किया और यहाँ से इसको सेंटर में कर दिया और कलर दे दिया अपनी मर्जी का, ताकि आपको वाज़ेह तौर पे इसमें डिफरेंस नज़र आ सके। यह है जी वी लुकअप का फंक्शन। अब यहाँ पे वी लुकअप लिखने के लिए पहला काम आपने क्या करना है, पहला काम आपने ये करना है जी इक्वल लिखना है, वी लुकअप लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, अब यहाँ पे वो तीन चीज़ें मांग रहा है। नंबर एक, लुकअप वैल्यू, जो कि यहाँ पे आप फॉर्मूले के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे, पूरे का पूरा टेबल, और क्या निकालना चाह रहे हो दैट इज नोन एज कॉलम इंडेक्स, उसकी रेंज सेलेक्ट करनी है। अब पहला काम क्या करना है, लुकअप वैल्यू। मैंने पहले भी आपको लुकअप के फंक्शन में भी बताया था कि लुकअप के फंक्शन में लुकअप वैल्यू क्या है जी, हमारा एम्प्टी सेल है, कॉमा टेबल अरे क्या है, पूरे का पूरा मेरा टेबल, ये मैंने पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा अब यहाँ पे निकालना क्या चाह रहा हूँ, तो कॉलम नंबर 2 किस नाम से बना हुआ है, प्रोडक्ट का नेम। तो यहाँ पर कॉलम के हिसाब से किसको निकालना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट नेम को। तो वो कॉलम किस पर पड़ा है, 1 पे पड़ा है या 2 पे पड़ा है, ऑब्वियसली ये 2 पे पड़ा है, तो इसे यहाँ लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा 2, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर एक बात कहने वाली है कि भाई एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 लगाते हो और अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए आप क्या लगाते हो, 1 लगाते हो। तो ये क्यों लगाते हैं, याद रखें एग्जैक्ट मैच के लिए क्या होगा कि वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दे देगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अब ये देखें, जो ही मैंने यहाँ पे प्रेस किया, ये एंटर किया, तो यहाँ लिखा आ जाएगा NA। अब 0 क्या था, एग्जैक्ट मैच के लिए, तो P001 लिखा, तो ये देखें उस पर लिखा आ गया USB, P005 उस पर लिखा आ गया VGA। ठीक है, ये VGA लिखा आ गया। अब ये तो था एग्जैक्ट मैच के लिए, इसलिए P005 उसने लिखा, तो उसने VGA निकाल के आपको दे दिया। अगर मैं यहीं पे फॉर्मूला में 0 की जगह मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए 1 लिख दूं तो वो क्या करेगा, तो जो ही मैंने एंटर किया तो उसने P005 क्या कर दिया, VGA लिख दिया। अगर मैं P009 लिखता हूं जो कि मौजूद नहीं है, तो क्या करेगा, देखें P009 पे उसने क्या किया, पिछली वाली वैल्यू उठा कर दे दी B टाइप, मतलब 8वीं वाली वैल्यू उठा कर दे दी 9वीं वाले ने। तो मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना पड़ता है, और अगर आपने एग्जैक्ट मैच नहीं करवाना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे 0 की जगह 1 लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे जो ही 0 लगाऊंगा, तो ये देखिएगा जो ही मैं 0 लगाऊंगा यहाँ पे लिखा क्या आ जाएगा, यहाँ एरर आ जाएगा, नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि P009 इस पे अवेलेबल नहीं है। सो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए P009 लगाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से मैं P002 कर लेता हूँ, ये केबल्स आ गई। अब यहाँ से हमने निकालनी सेल्स निकालने का भी वही तरीका है, इक्वल वी लुकअप, और ब्रैकेट को क्या कर दिया, ओपन कर लिया। जो ही मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, पहला काम क्या करना है भाई, पहला काम हमने करना है जी लुकअप वैल्यू ढूंढनी है। भाई लुकअप वैल्यू है क्या, लुकअप वैल्यू है जी मेरा ये एम्प्टी सेल जिसमें मैंने P002 लिखा है, कॉमा टेबल अरे क्या, ये पूरे का पूरा टेबल। आप प्रोडक्ट से भी लेके ये टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मेन आइटम से सेलेक्ट किया हुआ है, कॉमा अब आप निकालना क्या चाह रहे हैं, सेल्स। तो कॉलम वाइज यहाँ पर देखें सेल्स कितने नंबर पे पड़ी है, तीसरे नंबर पे, पहले पे आईडी है, दूसरे पे नेम है और तीसरे पे सेल्स है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे सेल्स निकालनी है तो 3 लिख दिया, और कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने क्या प्रेस किया, 0, और ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जो ही मैंने एंटर किया तो
P002 पे केबल्स है और केबल्स की प्राइस वो 540 लिख देगा। ये देखें 540 लिख दी। मैंने जो ही लिखा P005 तो यहाँ पे लिखा आ गया VGA और यहाँ पे लिखा भी आ गया कि 890 रुपये क्या है उसकी प्राइस है, ठीक है, सेल्स है। सो इस तरीके से आप आसानी से वी लुकअप निकाल सकते हैं। ये तो था सिंपल वी लुकअप जो कि मोस्टली आप जब कहीं पे जॉब करने जाएंगे तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो कह रहा था भाई मैं जो ये बार बार फॉर्मूलाज लिखता हूँ तो मुझे तो ऐसा वी लुकअप चाहिए कि भाई मुझे फॉर्मूलाज लिखने ही ना पड़े। फ़र्ज़ करें अभी तो डाटा छोटा सा है, अगर मैं इस डाटा को बढ़ा लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके और नई शीट पे चला जाता हूँ, Ctrl+V और यहाँ से इस साइज़ को इन्हेंस कर देता हूँ और इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखें मैं इस सेल को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स लगा के यहाँ पर सेल्स क्रिएट कर लेता हूँ। सेल्स लिखा, रीजन लिखा, ठीक है, फ़ोन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया फ़ोन के साथ जेंडर को रहने देते हैं, फ़ोन के सेल्स, रीजन, फ़ोन और साथ में लिख देते हैं यहाँ पे, चलें यहाँ पे जेंडर लिख देते हैं, डेजिग्नेशन, बेटर ये डेजिग्नेशन। अब इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जाके इसको येलो कलर दे लेते हैं। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं ABCDEFGH। मैंने अपनी मर्ज़ी से रीजन्स के नाम लिख दिए हैं। फ़ोन नंबर आप अपनी मर्ज़ी से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। आप अपनी मर्ज़ी से नंबर्स को मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ से Ctrl+Z के यहाँ पे फ़ोन नंबर्स लिख लेता हूँ। अब ये सारी डिटेल लिखने का मकसद क्या है? ये सारी डिटेल लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कैसे काम करेगी। मैनेजर, असिस्टेंट, क्लर्क 1, क्लर्क 2, क्लर्क 3, क्लर्क 4, 5, यहाँ पे गार्ड, स्वीपर, ठीक है, यहाँ से स्वीपर, यहाँ पे मैंने स्वीपर लिख दिया। अब यहाँ पर देखें जी मैंने ये सारी चीज़ें आसानी से मेंशन कर दी हैं। अब मेंशन करने के बाद पहला काम क्या करना है, मैंने इन सारा डेटास को सेंटर में करना है ताकि ये बेहतर पोजीशन में नज़र आए। उसके बाद यहाँ नीचे Ctrl+C करके कॉपी करना है और यहाँ से Ctrl+V करके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है और इस सेल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स दे देने। अब मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ वी लुकअप फंक्शन लेकिन एडवांस लेवल पे। सो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ कि ये मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, एडवांस वी लुकअप। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, एडवांस वी लुकअप फंक्शन। अब एडवांस वी लुकअप फंक्शन में हमने करना क्या क्या है। पहली चीज़ देखें जी, हमने निकालना क्या है, प्रोडक्ट आईडी के ज़रिए ये सब निकालना है। अगर पुराना वी लुकअप में यूज़ करता तो क्या करता, पुराना वी लुकअप में यहाँ पर फॉर्मूला लगाता है इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करता, एम्प्टी सेल को सेलेक्ट करता, कॉमा लगाता, पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करता, कॉमा लगाता और यहाँ पर 2 मेंशन करता, कॉमा लगा के 0 मेंशन करता। 2 क्यों लगाता, क्योंकि प्रोडक्ट कौन से कॉलम पे पड़ी है, सेकंड कॉलम पे पड़ी है। 0 लगा के इसको बंद करता और ये देखें NA लिखा आया था। अब मैं यहाँ से क्या करता, P001 लिखता तो ये आया था लिखा USB। यहाँ तक कोई बात गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कॉलम 2 है। अगर आप देखें
तो अगर मैं सेल्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे अलग से फॉर्मूला लगा के यहाँ पे कॉलम 3 लिखना पड़ेगा। मैं सारे फॉर्मूलों को कॉपी करता हूँ, ये देखें, कंट्रोल C किया, कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे जाके कंट्रोल V किया। अब यहाँ पर जहाँ पर मैंने 2 लिखा था वहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ 3, तो ये आ जाएगा। मतलब हर डाटे के लिए, हर कॉलम के लिए मुझे अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा टाइम टेकिंग है और जिससे टाइम वेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, एडवांस वी लुकअप का फंक्शन कॉल किया। ये एडवांस वी लुकअप फंक्शन वो फंक्शन है जो क्या करता है, जो आपकी हेल्प करता है उन कामों को सॉर्ट आउट करने के लिए जो आपसे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं हो पा रहे थे। सो इसको डिलीट करते हैं सारे को, यहाँ से क्लियर कंटेंट्स पे गए और यहाँ से इक्वल लिखा, वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन किया। ओपन करने का पहला काम क्या करना है जी, लुक अप वैल्यू। एडवांस फंक्शन में सेम चीज़, लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्टी सेल है जिसपे मैंने P001 लिखा हुआ है, ठीक है, कॉमा, टेबल अरे क्या है जी, मेरा पूरे का पूरा टेबल है, ये पूरे का पूरा टेबल, और मैं फंक्शन F4 के जरिए इसको क्या कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ कि भाई मेरा टेबल नहीं बदलेगा। लॉक करने का मतलब क्या है कि टेबल रिमेन्स द सेम, टेबल नहीं बदलेगा। सो दैट्स वाई मैंने F4 के ज़रिए से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद कॉमा लगाया। पहले हम लॉक नहीं लगाते थे, अब हमने लॉक लगा के क्या काम करना है, एडवांस काम करने के लिए क्या करना है, पैरेंथेसिस को ओपन करना है, मिडिल पैरेंथेसिस को, और यहाँ पे लिखना है हम किन किन कॉलम्स का डाटा निकालने जा रहे हैं। कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनका डाटा निकालने जा रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, मतलब मैं 6 कॉलम्स का डाटा निकालने जा रहा हूँ। तो इसमें देखें, प्रोडक्ट नेम सेकंड कॉलम है, सेल्स थर्ड है, रीजन फोर्थ है, फोन 5 है और डेजिग्नेशन 6 है। और यहाँ से मिडिल पैरेंथेसिस को मैंने क्या कर दिया, क्लोज किया, कॉमा लगाया, और मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने क्या अप्लाई करना है, 0, और ब्रैकेट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब ये देखिएगा इस काम से होगा क्या। अब ये जो बार बार मुझे सेल्स पर जाके फॉर्मूला अलग लगाना, रीजन पे जाके अलग फॉर्मूला लगाना, फ़ोन पे जाके अलग फॉर्मूला लगाना और डेजिग्नेशन पे अलग फॉर्मूला लगाने से मेरी जान छूट जाएगी। जो ही मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगा सब पर फॉर्मूला लग जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखें सब पे क्या डाटा आ गया। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल लुकअप और एडवांस वी लुकअप। सिंपल लुकअप में आपको बार बार हर कॉलम में कॉलम इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा, किसी पे 2 लगाना पड़ेगा, किसी पे 3, किसी पे 4। यहाँ पर एडवांस वी लुकअप में वो क्या करेंगे कि भाई आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कॉलम नंबर्स याद होने चाहिए, बस उनको पुट करो और दैट्स इट, आप अपना डाटा फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरीके कार के ज़रिए आप एडवांस वी लुकअप निकाल सकते हो। इस काम को हम कहते हैं एडवांस वी लुकअप। उम्मीद है आपको एडवांस वी लुकअप की समझ में आ गई होगी। एडवांस वी लुकअप के बाद हमने आगे जाना है एच लुकअप पे, और एच लुकअप के बाद हमने जाना है किसके ऊपर, एक्स लुकअप पे। अगर आपको ये बात ना समझ आए तो आप अपने इनबॉक्स में आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे इनबॉक्स में बार बार पूछ सकते हैं। और यहाँ तक और चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं उनमें ये भी है कि एडवांस वी लुकअप जो सा है आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली आपसे ये सवाल किया जाएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल लुकअप, वी लुकअप और एडवांस वी लुकअप। सो याद रखिए, सिंपल लुकअप वैल्यूज़ को लुक अप करके देता है, वी लुकअप वर्टिकल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके देता है। एडवांस वी लुकअप क्या करता है कि एक ही कमांड के जरिए सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके दे देता है जो वर्टिकली कॉलम वाइज लिखी होती हैं। सो हमारा वी लुकअप हमारी हेल्प कर रहा है इन सारे सिनेरियोज को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब इसके बाद आ जाता है जी हमारा एच लुकअप। सो मैं ये डेटा कॉपी करता हूँ कंट्रोल C करके, और मैं नई शीट पे चला जाता हूँ। नई शीट पे जाके थोड़ा सा साइज़ जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल V के साथ। ये डाटा हमारा आ गया।
यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ एच लुकअप। तो यहाँ पे बड़ा सारा मेंशन कर लेता हूँ एच लुकअप। एच लुकअप का फंक्शन वो फंक्शन है जो हॉरिजॉन्टल फंक्शन होता है। कंट्रोल बी करने से डाटा बोल्ड हो जाता है, यहाँ से सेंटर में लाने से ये सेंटर में चला जाएगा। यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है तो आप अपनी मर्जी का कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, मैंने ये रखा हुआ है। अब यहाँ पे पहला काम, ये सारा डाटा किस में है? ये सारा डाटा वर्टिकल में है, ठीक है। हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है हॉरिजॉन्टल में। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने करना है कंट्रोल, आपने इसको क्या करना है कि भाई यहाँ पर कितना डाटा मुझे चाहिए, मैं सारे डाटा को क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी करके क्या कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये डाटा किस में चाहिए? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में चाहिए। मैं सारे डाटा को क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है। और इस लाइन को भी क्या कर लेता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, ताकि कलर्ड जो सा लाइन ये यहाँ नज़र ना आए। अब इसको क्यों कर रहा हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा, नो कलर। अब यहाँ से मैंने सारे सेल्स को सेलेक्ट किया। सारे सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखना है इक्वल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपने? सबसे पहला काम क्या करना है? ट्रांस, ये देखिए मैंने ट्रांस लिखा तो ऊपर लिखा आ गया वाज़े तौर पे कि यह है ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज लिखा। अब वो कह रहा है क्या करना है जी, सारे डेटे को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, जिसको आपने रोज कॉलम्स को कन्वर्ट करना है रोज के अंदर। उन सारे को सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। ये देखें यहाँ पर जो वैल्यूज कॉलम्स में थी वो किस में आ गई, जो वर्टिकल कॉलम्स में थी वो हॉरिजॉन्टल में आ गई, रोज की शक्ल में आ गई। मैंने इसको कलर दे दिया, यहाँ से मैंने इसको येलो कलर दे दिया, ठीक है। और ये वाज़े तौर पे आपको नज़र भी आ रहा है। यहाँ से इसको साइड लाइन कर देते हैं। अब ये डाटा हॉरिजॉन्टल बन गया। इस सारे डाटा को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स दे दिया। अब ये वाले बॉर्डर्स मुझको नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर जाके क्लियर भी कर सकता हूँ और कट भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, सो मैं इनको यूटिलाइज़ करूँगा अपने काम के लिए। करना क्या है? सबसे पहला काम, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोज फंक्शन, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के लिए आपने क्या करना था कि जिन डाटास को कन्वर्ट करना था उन सारों को आपने इक्वल ट्रांसपोज लिख के यहाँ पे इन सारे डाटास को सिलेक्ट कर लेना था। दूसरा काम, यहाँ पे आपने लिखना है जी आईडी, और यहाँ लिखनी है क्या जी, सेल्स, ठीक है। और मैं यहाँ से इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स लगा लेता हूँ। अब ये कर क्या रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं एच लुकअप। तो एच लुकअप के लिए एक बात याद रखिएगा, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। सो हॉरिजॉन्टल लुकअप में जो भी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे वो बेस्ड करती होंगी हॉरिजॉन्टल पे। कंट्रोल बी करके बोल्ड, कलर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे पहला काम क्या करना है जी, आईडी हमेशा ब्लैंक रहेगा। जो निकालनी है चीज़ सेल्स, वहाँ पे जाकर हमने फॉर्मूला लिखना है एच लुकअप का। एच लुकअप का सबसे पहला काम क्या है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है जी, हमारी एम्प्टी सेल। ये मेरा क्या हो गया, एम्प्टी सेल मेरा लुकअप वैल्यू होगा। नंबर 2 क्या होगा, टेबल अरे। टेबल अरे मेरा क्या है, सारे के सारा टेबल, ठीक है। टेबल अरे मेरा सारे का सारा क्या है, टेबल। ये कॉमा, अब मैं निकालना के जा रहा हूं सारे का सारा टेबल, कॉमा। अब मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, सेल्स। तो रो वाइज देखें तो ये सेल्स कितने नंबर पे पड़ी है, 3rd नंबर पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, कॉमा लगाता हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। यहाँ पे लिखा आ गया NA। जो ही मैं आईडी मेंशन करता हूँ P001, तो ये देखें P001 की क्या आ गई, सेल्स आ गई कि P001 क्या है, 450 पे है। P001 किस पे है, 450
50 सेल्स है उसकी। P002 करूँगा तो क्या करता है जी, देखते हैं। P002 किया तो ये देखें उसने बता दिया P002 540 है, उसने वाज़े तौर पे निकाल के भी दे दिया। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन VLOOKUP एंड HLOOKUP इज VLOOKUP वर्किंग फॉर कॉलम्स, HLOOKUP is working for rows. More means HLOOKUP is horizontal lookup and VLOOKUP is a vertical lookup. उम्मीद है आपको यहाँ तक VLOOKUP और HLOOKUP की समझ में आ गई होगी। अब अगले काम की तरफ चलते हैं जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है HLOOKUP। ठीक है, सो HLOOKUP के लिए हमने क्या करना है कि हमने आईडीज के जरिए सारा डेटा मेंशन करना है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ ID, नेम, एड्रेस, यहाँ पे डिपार्टमेंट और लास्ट पे है जी आपकी सैलरी। ठीक है, मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे डेटा को, और सारे डेटा को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स भी लगा देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स लगा देता हूँ। यहाँ पे ID मैंने मेंशन की 1 2 3 3 4 5, ये सिंपल सा मैंने डाटा निकाला है। एड्रेस है जी नेम आमिर, वसीम, वलीद, ईमान, अली। ठीक है, एड्रेस आप जो मर्जी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं डिफरेंट एड्रेस दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से इसको प्रॉपर एड्रेसिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, HR, RM और साथ में CMS। ठीक है, और यहाँ पे सैलरीज लिखता हूँ 1 लाख, यहाँ पे 1,20,000, यहाँ पे 80,000, 91,000। ठीक है, और यहाँ से इसको ड्रैग कर लेना ताकि मुझे मज़ीद दिखने की ज़रूरत ना पड़े। सो इसको कर लेता हूँ 87,000। ओके, यहाँ से ये सारा डाटा मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेंटर में करता हूँ, सेंटर में करके अपवर्ड करके अब यहाँ पर लिखता हूँ जी मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये सारी चीज़ें। सो मैंने कॉपी किया Ctrl+C और यहाँ पे पे कर दिया, नीचे करके पेस्ट कर लेता हूँ Ctrl+V, तो ये सारा आ गया। अब यहाँ से XLOOKUP क्या करेगा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब XLOOKUP करेगा क्या, वही काम करेगा लेकिन कुछ नए तरीके से। कैसे? पहला काम, व्हाट इज XLOOKUP? XLOOKUP is better than that of lookup function, VLOOKUP function, HLOOKUP function and other function as well. So that's why XLOOKUP is better than that of all VLOOKUP function। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है जी, XLOOKUP आपकी हेल्प करेगा कि भाई किसी भी जगह पर जाके आपका डाटा सर्च करके दे देगा। ये राइट टू लेफ्ट भी चला जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ भी चला जाएगा और आपको अच्छे से डाटा निकाल के दे देगा। सो ये इसका फंक्शन है। अब ये काम कैसे करता है? काम कैसे करता है? वही फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल XLOOKUP। XLOOKUP फंक्शन हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद पहला काम क्या करना है जी, कि भाई आपने तमाम XLOOKUP में पहला काम क्या करना है, एम्प्टी सेल को सेलेक्ट कर लेना है, दैट इज नोन एज योर लुकअप वैल्यू, कॉमा। दूसरी चीज लुकअप अरे। लुकअप अरे भाई देखना किस में चाह रहे हो, आईडीज के अंदर देखना चाह रहे हो, तो मैंने क्या किया, सारे आईडीज को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। रिटर्न वैल्यू क्या है जी, रिटर्न अरे क्या है जी, बाकी जो सारा डाटा बच गया है उसमें देखना चाह रहा हूं, तो बाकी जो बचा हुआ डाटा वो ये सारा है, ये सारा डाटा बच गया है। तो इस सारे डाटा को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और यहां से ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये NA लिख के आ गया। अब जब NA लिख के आ गया तो यहां पे मैंने 1 लिखा, तो देखें जो ही मैंने 1 लिखा, ये देखें सब का डाटा निकल के आ गया। आपको एडवांस VLOOKUP में क्या करना पड़ता था, 2 3 4 5 6 भी लिखना पड़ता था। XLOOKUP ने क्या किया, भैया आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है कि आप कॉलम इंडेक्स 2 3 4 5 6 पैरेंथेसिस में लिखो। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन VLOOKUP एंड XLOOKUP। अब हमने यहां से ये निकाला है XLOOKUP, तो मैं यहां से
मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारा क्या है जी, एक्स लुकअप फंक्शन। उम्मीद है आपको ये लुकअप फंक्शंस जो से हैं ये समझ में आ गए होंगे। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस कि एक्स लुकअप इज बेटर देन दैट ऑफ एवरी लुकअप फंक्शन। आपको कोई भी फंक्शन चलाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स लुकअप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स लुकअप आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प करता है तमाम फंक्शंस को कॉल करने में। सो एक्स लुकअप इज बेटर देन दैट ऑफ ऑल द फंक्शन दैट यू आर डीलिंग राइट नाउ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी कि भाई यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से डेटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी डेटा आ गया, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे भी कंट्रोल वी कर देता हूँ, ये डाटा बड़ा हो गया। अब यहाँ पर ये डाटा बहुत बड़ा हो गया, मैं इस सारे सेल्स को, ये एम्प्टी सेल्स को डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें सारे एम्प्टी सेल्स डिलीट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसका प्रिंट लेना चाहता हूँ, इस बड़े डाटे का प्रिंट लेना चाहता हूँ और एक पेज पे वो प्रिंट आए भी। तो एक पेज पे प्रिंट आने का तरीकाकार क्या है, वो कैसे प्रिंट आएगा? सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कंट्रोल पी करना है। कंट्रोल पी करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डाटा नज़र आ रहा है ये इनकम्प्लीट है, डाटा की साइज़ बहुत कम है और डाटा किस में पूरा आ रहा है, 2 पेजेस में। अब मैं 2 पेजेस का डाटा किस में लाना चाहता हूँ, एक पेज पे। सबसे पहला काम क्या करूँगा भाई, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन को कन्वर्ट करूँगा किस में, लैंडस्केप में। नंबर 1, लैंडस्केप में करने से डाटा जो सा है वो उसका विड्थ और उसका स्टोरेज बढ़ जाएगा एक पेज के ऊपर। अब इसको भी बेहतर करना है तो मैंने A4 साइज़ पे चले जाना है। A4 साइज़ से भी क्या होगा, मैक्सिमम डाटा इसके अंदर आ जाएगा। और साथ में थर्ड थिंग जो नीचे लिखी हुई है नो स्केलिंग के ऊपर लिखा हुआ है, और मैं इसको कमांड दे रहा हूँ कि भाई जितना भी डाटा जितनी भी शीट्स पे पड़ा है, चाहे वो 2 शीट्स पे पड़ा है या 3 शीट्स पे पड़ा है, उसे एक शीट पे लाना है। तो एक शीट पे वो डाटा आए, कैसे आएगा, फिट शीट ऑन वन पेज। फिट शीट ऑन वन पेज क्या आएगी, सारे का सारा डाटा चाहे वो 10 शीटों पे हो वो एक ही शीट पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने जो ही क्लिक किया तो ये देखें सारे का सारा डाटा एक ही शीट पे आ गया और नीचे वाज़ेह तौर पे लिखा भी आ रहा है कि आपका सारा डाटा कितनी शीट्स पे मुश्तमिल है, एक शीट पे ही मुश्तमिल है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो। एस्केप दबाने से आप अपने डाटे से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद आया था जी कि हम कुछ डाटास को डील करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मेरे डाटा में कुछ सेल्स एम्प्टी हों तो उनको मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको डीपली आगे करके यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल रैंड अरे, रैंड एक था रैंड बिटवीन, एक है रैंड अरे। मैंने रैंड अरे को क्लिक किया और यहाँ पे लिखा कि भाई यहाँ डाटा है 1000 से लेके 12,000 तक, ठीक है। और इस सारे को ऑटोमेटिकली क्या कर दो, फिल कर दो। जो ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ से मैं इस सारा डाटा को रैंड अरे, सबसे पहले रैंड अरे का काम करते हैं, 1000 से 12,000 तक है। इक्वल प्रेस किया, यहाँ से इक्वल प्रेस नहीं हो रहा, डाटा हैंग हो रहा है। सो मैं इसको किसी और तर्ज में इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से गए इक्वल रैंड बिटवीन। अगर आपसे रैंड अरे में काम ना हो रहा हो तो रैंड बिटवीन के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम मार्क्स 33 हैं, पासिंग मार्क्स, और हाईएस्ट मार्क्स है 98, और इसको ब्रैकेट लगा के ओके किया। जो ही मैंने ओके किया यहाँ से वो डाटा एग्जीक्यूट हो गया, 95 हो गया। अब मैंने यहाँ से इस डाटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो ही मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे सारे का सारा डाटा आ जाएगा और यहाँ से नीचे जाऊँगा ड्रैग करके, तो ये देखिए सारे का सारा डाटा आ गया। अब मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ, तो फिक्स करने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल C करके
कॉपी करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे ये बटन नज़र आ रहा है वैल्यूज़ का, पेस्ट स्पेशल में सेकंड नंबर पे है वैल्यूज़, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब फिक्स होने से होगा क्या, फिक्स होने से ये हो जाएगा कि भाई ये डाटा चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं ऑल बॉर्डर्स पे गया, इस पर बॉर्डर लगा दिए। अब मैं यहाँ से कुछ सेल्स एम्प्टी कर देता हूँ, कुछ सेल्स को मैं एम्प्टी कर देता हूँ, यहाँ से भी कुछ सेल्स को एम्प्टी कर देता हूँ, कैंसिल, यहाँ से कुछ सेल्स को मैं एम्प्टी कर देता हूँ, यहाँ से भी एम्प्टी कर देता हूँ, राइट क्लिक किया और क्लियर पे गए, क्लियर कंटेंट आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो सेल्स मैंने एम्प्टी हैं, इस सेल्स में बच्चे ने पेपर नहीं दिए और यहाँ पे लिखा है एम्प्टी, यहाँ पे लिखा है, यहाँ तो एम्प्टी, यहाँ तो लिखा है एब्सेंट। तो इस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे सेल्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल ए से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी पर जाना है। कंट्रोल जी क्या है जी, कंट्रोल जी का मतलब है गो टू स्पेशल फंक्शंस। व्हाट फंक्शन, स्पेशल फंक्शंस। अब वो स्पेशल फंक्शन कौन से हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्पेशल का वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर जाके आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैंक्स। जो ही मैंने ओके प्रेस किया, ये सारी चीज़ें जिनको मैंने डिलीट किया था वो ब्लैंक होगी। जो ही मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ ए और एंटर प्रेस करता हूँ तो सब पर क्या लग जाएगा, सब पर ये एंटर आ जाएगा। यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, यहाँ पे फिर क्लिक करके देखते हैं। पहला काम क्या करना है जी, सारे सेल्स को हमने क्या कर लेना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके कंट्रोल जी पे जाना है। कंट्रोल जी पर जाने के बाद हमने स्पेशल पे जाना है और ब्लैंक्स पे जाके क्लिक करना है, ओके करना है। ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट ए लिख के क्या करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। तो जहाँ पर हमने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, ये देखें, कंट्रोल एंटर प्रेस करने पे जहाँ जहाँ एम्प्टी सेल था वहाँ वहाँ क्या लिखा आ गया, ए लिखा आ गया। दैट इज नोन एज स्पेशल फंक्शन। इस स्पेशल फंक्शन का काम क्या होता है, ये फिल कर देता है एम्प्टी सेल्स को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इस सारे को मैं सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाज़े तौर पे नज़र आ गया होगा। इस सारे सेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसको सेंटर में किया और ये कहलाएगा हाउ टू फिल योर सेल थ्रू अ प्रॉपर फंक्शन, यानी एम्प्टी सेल्स को कैसे आप कवर अप करते हो। एम्प्टी सेल्स फिल, कि भैया आप कैसे अपने एम्प्टी सेल्स को फिल कर सकते हो, ये सारा तरीका आपका कहलाएगा एम्प्टी सेल्स की फिलिंग कहलाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात मेरी पूरी तरह समझ आ गई होगी। अगर मेरी कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरीज के आंसर्स साथ साथ देता रहूँगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जी हमारा कि हमने ये सारे फंक्शंस जो पढ़े हैं, इन सारे फंक्शंस को हमने अप्लाई भी करना है। तो याद रखें, आप इन सारे फंक्शंस को अप्लाई करेंगे, इन सारे फंक्शंस को फुलफ़िल करेंगे ताकि जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी हैं वो इन फ्यूचर फेस ना करनी पड़े। दैट इज़ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर कुछ स्मॉल से फंक्शंस हैं जिनको मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ कि भाई कौन सा फंक्शन किस काम आता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश और दूसरे पे लिखता हूँ उर्दू और तीसरे पे लिखता हूँ SST सोशल स्टडीज़ और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ऑल बॉर्डर्स को। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी इंग्लिश में बच्चे के मार्क्स कितने हैं। मैं सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, रैंड बिटवीन करता हूँ। रैंड बिटवीन से कम मार्क्स 33 हैं, हाईएस्ट मार्क्स 90 हैं। क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये देखिएगा कि बच्चे के 1 मार्क्स आ गए। यहाँ से ड्रैग कर लें और यहाँ से नीचे से भी ड्रैग कर लें, ये सारे मार्क्स आपके होपफुली आ गए। इन सारों को सही करने के लिए, सारों को फिक्स करने के लिए कंट्रोल सी करके कॉपी करना है। कॉपी करके आपने ये पेज स्पेशल में जाके वैल्यूज़ पे क्लिक करना है ताकि आपकी वैल्यूज़ चेंज ना हो। ठीक है, इफ़ फंक्शन काम क्या करता है, मैं यहाँ पे इफ़ फंक्शन चलाने जा रहा हूँ। इफ़ फंक्शन बताएगा जी कि आप कितने पेपर्स में पास हो और कितने में फेल हो। तो यहाँ पे मैंने पास और फेल बताना है, /फेल। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है,
सबसे पहले आपने डेटा को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स देने हैं। ऑल बॉर्डर्स देने के बाद यहाँ पे लिखना है हाउ टू यूज़ इफ फंक्शन, हाउ टू यूज़ इफ फंक्शन, हाउ टू यूज़ इफ फंक्शन। इफ फंक्शन होता क्या है? इफ फंक्शन होता है कि कंडीशन होती है। ये कैसी कंडीशन होती है जिसका काम क्या होता है, आपको बताना कि भाई अगर बच्चा पास नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। अब ये कंडीशन क्या है जी, पास या फेल। अगर इफ, मैं यहां लिखता हूं इफ ब्रैकेट ओपन, इफ बच्चे के मार्क्स, अब इस काम को करने के लिए मेरे पास एवरेज नहीं है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, निकाल लेता हूं, कंट्रोल सी किया और यहां से किया कंट्रोल वी। अब यहां से इसको स्केप दबाकर यहां पे लिख देता हूं एवरेज। एवरेज, तो एवरेज निकालने का तरीकाकार क्या है, इक्वल ए वी। जो ही मैंने ए वी लिखा तो एवरेज लिखा आ गया। इस सारे सेल्स को मैंने क्या कर लेना है, सेलेक्ट करके, सॉरी सारे सेल्स को सेलेक्ट नहीं करना, यहां से मैंने सिर्फ और सिर्फ इन सेल्स को सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेल को, कि फर्स्ट पर्सन का निकालना एवरेज। तो यहां से एंटर किया तो एवरेज निकल के आ गई मेरी 56%। ठीक है, अब यहां से इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेना है। अगर आप देखें डबल क्लिक करके मैंने ड्रैग कर लिया, ये एवरेज आ गई। अब पास और फेल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इफ इक्वल इफ, अगर एवरेज ज्यादा है या बराबर है 33 के तो बच्चा क्या है, पास, अदरवाइज बच्चा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास में फेल, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और क्लोज। अब जो ही मैं एंटर करूंगा तो सारे बच्चे पास होंगे क्योंकि सब बच्चे 33 से ज्यादा है। मैं यहां पे कर देता हूं 33 की जगह 50, कि किसी भी बच्चे के 50 से ज्यादा नंबर हैं तो वो पास है, अगर 50 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फेल। तो मैंने एंटर किया तो ये देखिए ये बच्चा हो गया पास, और यहां पर से मैंने ड्रैग किया तो ये सारे हो गए पास। लेकिन अगर मैंने चेक करना है मेरा फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं, तो मैं ये 83 को 12 लिख के देखता हूं, 76 को मैं लिख के देखता हूं 26। तो ये देखिएगा अब ये जो बच्चा पास था ना अभी तक, जो ही मैंने क्लिक किया तो ये बच्चा ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा क्योंकि इसकी एवरेज किससे कम होगी, 50 से कम होगी है। सो कंडीशन आपको ये बताती है कि अगर आपकी एवरेज 50 से ज़्यादा है तो आप पास हो, अगर 50 से कम है तो आप क्या हो, फेल हो। तो इस तरीके से आप अपनी एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हो। ये कहलाता है आपकी एवरेज निकालने का तरीका। लास्ट फंक्शन है जी हमारा कि हम यूनिक फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, यूनिक फंक्शन कैसे कॉल करते हैं और टेक्स्ट जॉइंट कैसे कॉल करते हैं। यह आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर मेरे चैनल की आपको समझ आ रही है, मेरी बातों की समझ आ रही है, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मज़ीद मिलती रहें। इसके बाद जी सबसे पहला काम नेम, उसके बाद क्लासेस। मैंने यहाँ पे मेंशन किया जी नेम, अमीन, वसीम, वलीद, शाहिद, उमैर, मेहता, अम्मार, दिलशाद, वासिफ, जुनैश, ये सारे मैंने लिख दिए नेम। ठीक है, अब मैं इन नंबर्स को लिख के यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से बॉर्डर्स लगा लेता हूँ और यहाँ से क्लास को आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये है जी बीबीए की क्लास, एमबीए, बीएस, बीबीए, बीएस, एमबीए,
इसके बाद है जी MSc BBA BA MPhil BBA। यहां से मैंने डाटा लिख लिया। यहां पे मैं लिख देता हूं भाई क्लास और STD नेम्स कि जिनकी जो क्लासेस हो उनका वो नेम यहां पे आ जाए। मैंने यहां से इसको ड्रैग कर दिया थोड़ा सा और यहां पे मेंशन कर दिया। चलिए मैं यहां से ऑल बॉर्डर्स भी लगा देता हूं। तो मैं यहां पे लगाता हूं यूनिक का फंक्शन, इक्वल लिखा यूनिक UNIQUE यूनिक फंक्शन। यूनिक फंक्शन क्या करेगा? यूनिक फंक्शन फाइंड आउट करके देगा आपको तमाम की तमाम क्लासेस कि कितनी क्लासेस आपकी हैं। तो आपने क्या करना है, यूनिक फंक्शन लिखना है और सिलेक्ट करना है सारे कॉलम को, क्लासेस के कॉलम्स को। तो क्लासेस का कॉलम क्या है? ये सारा कॉलम। मैंने सारे को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और इसको एंटर किया। जो ही मैंने ये एंटर किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे क्लासेस का स्केड्यूल बन के आ गया कि भी सब क्लासेस कौन कौन सी हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर दिया ताकि अच्छे से इस पर बॉर्डर्स लग जाएं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर BBA से रिलेटेड स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएं, MBA से रिलेटेड नीचे आ जाएं, BS से रिलेटेड नीचे आ जाएं, MSc से रिलेटेड नीचे आ जाएं। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपने? तो यहाँ पर आपने जहाँ पे स्टूडेंट नेम आपने लिखा है ना, वहाँ पे आपने लिखना है इक्वल टेक्स्ट जॉइन JOIN जॉइन और ब्रैकेट को क्या कर लेना, ओपन। पहला काम कि भाई जो भी स्टूडेंट का नेम आए वो इन्वर्टेड कोमास के साथ उसमें कोमा लगाओ। पहला काम कि भाई उसमें कोमा लगाओ। नंबर 2, जो बात मैं कह रहा हूं वो ट्रू भी हो। 3, अब फिल्टर लगाओ और फिल्टर लगा के क्या करो, सिलेक्ट करो ऑल द नेम कॉलम कि सबसे पहले नेम्स के कॉलम को सिलेक्ट कर लो सारे के सारे, कॉमा सिलेक्ट करो क्लास के कॉलम को। यहां से मैंने क्लास का कॉलम सिलेक्ट कर लिया और इक्वल लगाओ और सर्च करो। किसके लिए सर्च करें, हमारा वैल्यू क्या है, किसके मुताबिक सर्च करें? ये BBA वाला बॉक्स, जो पहला बॉक्स है क्लास के नीचे, इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहां से ब्रैकेट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जो ही मैंने एंटर किया उसने पूछा आर यू श्योर यू वांट टू एक्सेप्ट दिस, मैंने कहा जी यस। ये देखें यहां पे लिखा आ गया कॉमा के साथ कि भाई BBM अमीर, वलीद, अम्मार और जुनैश यहाँ पे BBA के स्टूडेंट हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको ड्रैग करके नीचे तक ला सकता हूँ और मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे जो से वो BBA में हैं और कौन कौन से बच्चे जो से हैं वो MBA में हैं, कौन MSc में है और कौन MPhil में है। इस काम को कहते हैं हम यूनिक फंक्शन विद टेक्स्ट जॉइन। यूनिक फंक्शन विद टेक्स्ट जॉइन। ये फंक्शन हमारी हेल्प करता है ताकि हम हर काम को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली ये काम परफॉर्म हो जाए। सो इस फंक्शन को हम कहते हैं यूनिक फंक्शन विद टेक्स्ट जॉइन। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जाते जाते मैं ये फिर भी एक दफ़ा दोबारा आपको करवा देता हूँ यूनिक फंक्शन टेक्स्ट जॉइन का फंक्शन, ताकि आपको वाज़े तौर पे ये समझ में आ जाए। एक बार मैंने सारे सेल को डिलीट किया, यहाँ पे मैंने मेंशन किया इक्वल टेक्स्ट जॉइन। ठीक है, टेक्स्ट जॉइन करने के बाद ब्रैकेट को ओपन किया। पहला काम इन्वर्टेड कोमास के साथ आपने कोमा लगाना है और कोमास को इन्वर्टेड कोमास को क्लोज कर देना है। मतलब जो भी नाम BBA में आए उनके दरमियान में क्या लगाओ, कोमा लगाओ। दूसरा, जो भी बात मैं कहूँ आपने उसको कंसीडर करना है ट्रू। और थर्ड काम क्या करना है कि भाई फिल्टर करो, यानी छान कर लाओ वो डाटा जो BBA से रिलेटेड है, जो MBA से रिलेटेड है, जो BS से रिलेटेड है। ठीक है, वो फिल्टर करके वही डाटा लेके आएगा। इस काम को करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, अरे। अरे में हमारी अरे क्या है जी, सेलेक्ट ऑल द नेम्स। हमने पहला काम क्या किया है, सारे नेम्स को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। फिर हमने सारी क्लासेस को
कंटिन्यू कर लिया, ये हो गया। इक्वल लगाया, अब देखना किस में चाह रहे हैं, बीबीए में, तो बीबीए में इस बीबीए के बॉक्स को क्लिक किया और यहां से इस ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये देखें, यहां से आपका ये फंक्शन परफॉर्म हो गया। ये तरीकाकार कहलाता है आपका जॉइंट टेक्स्ट जॉइंट फंक्शन। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है एक्सेल की दुनिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।